अमल को अपना लो, तुम रास्ते में जाओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इन तकबीर को वमिन सय्यिअति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। लन यनालल्लाहा लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु त्तक़वा मिनकुम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िन आख़र इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद फ़ी मौज़िन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तारीफ़ात व हम्द व सना, बड़ाई किबरियाई उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़िबावार है जिस खालिक़ कायनात ने हमें और आपको पूरी दुनिया भी गुनाहों के दलदल से इस्तिखराज फरमाकर अपने पाक घर तक पहुँचने की तौफीक दी। उस अल्लाह की बेइंतहा हम्द व सना किया जाए तो ख़त्म नहीं किया जा सकता है। इन शब्दों में शौक़ से और जज्बा के साथ अल्लाह का हम्द व सना अदा किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई एक बार ज़ोर से बोले अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद हमारे आपके आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर हज़ारों दरूद व सलाम की नुज़ूल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि। सामईन किराम और पर्दा में रहने वाली, पर्दा के पीछे सुनने वाली मेरी ख़वातीन हजरात, मैंने कलाम मुक़द्दस से 3 जगह से 3 आयत करीमा पेश किया हूँ। जो अरबी कैलेंडर को समझते हैं वो समझ गए हैं कि आज का मेरा विषय, आज का मेरा उन्वान क्या है। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले कहूँगा, आप लोग सुन्नत के मुताबिक बैठिए, बैठने का तरीका चेंज कीजिए। चचा को बोलिए थोड़ा घुटना सीधा कर लेंगे। अल्लाहु अकबर। सबसे पहली आयत को ले लेता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ लोगों, तुम्हें क्या मालूम है कि मैंने तुम्हारे बीच में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस क्यों किया। ओ लोगों, तुम्हें मालूम है कि मैंने अपने नबी, अपने हबीब को तुम्हारे बीच में अवतरित क्यों किया।
अल्लाह फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ मेरे बंदो, मैंने मोहम्मद को तुम्हारे बीच में इसलिए मबूस किया, तुम अपनी ज़िंदगी का छोटे से छोटे बड़े से बड़े कोई भी अमल को अंजाम दोगे तुम मोहम्मद जैसे दोगे, तुम्हारा अमल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से मेल हो जाए। तुम्हारी कुर्बानी, तुम्हारी नमाज, तुम्हारा खाना, तुम्हारा चलना, तुम्हारा फिरना, तुम्हारा बैठना, ए टू जेड तुम्हारा हर अमल अल्लाह के रसूल जैसे होना चाहिए। वरना क्या होगा, मैं आपको एक जोक सुना दूँ, मैं आपको एक वाक़या बता दूं, उसके बाद मैं अपने टॉपिक को लेकर चलूँगा। एक उम्र दराज एक बूढ़ा बाबा 1 रुपया 2 रुपया इस तरह से पैसा इकट्ठा कर 20 का नोट बदल लिया, यानी कॉइन को दुकानदार से बदल कर 20 का नोट ले लिया। लेकिन अल्लाह अल्लाह दुकानदार ने उस बूढ़ा बाबा से फ्रॉड किया, चीटिंग किया, 20 का नोट जाली दे दिया। रास्ता में चल रहा है, वो बूढ़ा बाबा को बहुत जोर की भूख लगी है। ये रास्ता में पूड़ी की दुकान नजर आई, ये पूड़ी खा लिया जाए, भूख लगी है, 20 का नोट पड़ा है। मेरे भाइयों, ये पूड़ी खाने के बाद में ये रुपया निकाल कर दे रहा है, पेमेंट कर रहा है। एक ही जुमले में दुकानदार ने कह दिया, ए मुरब्बी, ए दादा, ये रुपया तो डुप्लीकेट है, ये रुपया तो नकली है, ये रुपया तो जाल है, ये रुपया चलने वाला नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, इतना अफसोस आया, इतना सदमा आया, वो बूढ़ा बाबा सातों सात जमीन में बेहोश होकर गिर गया, पानी की छींटा मारी गई, होश फिर आया। फिर लोगों ने पूछा, ऐ चाचा, ऐ दादा, क्यों आप पे बेहोशी तारी हो गई थी? वो कहने लगे, अरे बेहोशी क्यों ना आए, बड़ी मुशक्कत से, बड़ी मेहनत से 1 रुपया कभी पोता से मांगा, कभी नाती से मांगा, कभी बेटा से मांगा, मांग मांग कर 20 रुपया इकट्ठा किया था। और एक ही जुमला में मेरे उस रुपया को बातिल करार दे दिया गया, डिलीट कर दिया गया। मेरे समाज के नौजवानों, मेरे साथियों, आज मेरा अमल जो रसूलुल्लाह का खिलाफ हो, मेरा कुर्बानी रसूलुल्लाह का खिलाफ हो, मेरी नमाज रसूलुल्लाह का खिलाफ हो, याद करो क़यामत के दिन, जिस दिन आपका अमल नामा पेश किया जाएगा, आपका अमल जब सामने रखा जाएगा, कहीं ऐसे ना हो अल्लाह ताला अपनी अदालत से जवाब दे दे, ऐ मेरे बंदा, नमाज तो तूने सही पढ़ा था, रोजा तो रखा था, तूने दान तो किया था, सदका खैरात तो किया था, लेकिन सुनो, आज के दरबार में, आज के दिन तेरा सारा अमल बातिल है, क्योंकि दुनिया में तूने जो अमल किया था, उस अमल पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मोहर नहीं था, वो जाली था, वो नकली अमल था, वो डुप्लीकेट था। इसलिए आज के दिन तेरा कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। बात समझ रहे हैं मेरे भाई? आप लोग अभी भी सही से बैठिए, मैं जब जब देखूंगा तब तक बोलूंगा। आइए, आज मुसलमान हैं, चलता हूं अपने मौजू को लेकर मुख्तसर अंदाज में। हमारे 8 साल का बच्चा है, बहुत अफसोस की बात बोल रहा हूं, अगर कहा जाए 8 साल का बेटा को ये कौन सा महीना चल रहा है, फट से बोल देगा कि ये मई का महीना या जून का चल रहा है, चल रहा है। अंग्रेजी लिस्ट बूढ़ों को, जवानों को, बच्चों को मालूम है। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिन्होंने बकरा खरीद कर रखा है, ऊंट खरीद कर रखा है, बताओ कि इस्लामिक कैलेंडर में आज कौन सा महीना है, कौन सी चांद नजर आने वाली है? बताइएगा। कितने लोग बता पाएंगे? बताएंगे मौलवी साहब, इससे हमें मतलब क्या है, साल में एक बार, और ये सब मुल्ला मौलवियों को
मालूम होना चाहिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं। मेरे भाई, आपको अंग्रेजी कैलेंडर का तारीख किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। अफसोस है कि आज शाम को देखना मौलवियों को फोन पे फोन होगा, मौलाना चांद नजर आ गई क्या? अरे सिर्फ मौलवियों को क्यों मालूम होगा? तुम मुसलमान हो, तुम्हें इस्लामिक कैलेंडर मालूम क्यों नहीं है? तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हें जानकारी नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ये चांद की ये क्या ज़िल क़ादा का आज 29वां तारीख, अगर उम्मीद हो मगरिब के बाद ईद उल अज़हा की चांद नजर आ जाए, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। कैलेंडर में 17 तारीख का घोषित है कि ईद उल अज़हा हो जाएगी। अब मान लीजिए कि आज से चांद नजर आई तो आज से लेकर ज़िलहिज्जा की 13वीं तारीख तक सिर्फ आपका जिंदगी में कुर्बानी करना ही अमल है या दूसरा भी कोई अमल है? इन दिनों में कौन सी अमल है जो आज से लेकर 13वीं तारीख के असर तक आपको करना है? मैं आपको अमल बता रहा हूं, सुनो मेरे प्यारे साथियों। सहाबा का दौर देखो, सहाबा लोग जब ईद उल अज़हा की चांद देख लेते, एक अमल को हमेशा जारी रखते। मेरे साथ में आप भी उस अमल को दोहरा लो। चांद देख लेते और इस अमल को बार बार दोहराते, रास्ता में, गली में, कोचे में, बाजारों में इस अमल को साहबा इकराम जारी करते। आप भी जरा मेरे साथ दोहरा ले। चांद नजर आते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ओ लोगों, ऐ मेरी उम्मत की बहनों, मेरी बेटियों, जब तुम्हें ईद उल अज़हा की चांद नजर आ जाए, ये तकबीरात पढ़ना बंद ना करो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ओ लोगों, चाय की दुकान में बैठ बैठ कर इन दिनों को कटाने वालों, जुए के अड्डे में बैठकर कटाने वालों, फेसबुक में लाइव चला चला कर इन दिनों को बर्बाद करने वालों, पबजी में पबजी खेल खेल कर इन दिनों को बर्बाद करने वालों, तुमसे बड़ा बदनसीब कौन होगा? साहबा इकराम चांद देखते हैं और 10 दिन हर नमाज के बाद, सलाम फिरने के बाद बाजारों में जाए ये तकबीर की सदा दे रहे हैं। सलेमपुर के लोगों, कलकापुर के लोगों, आज अगर चांद नजर आ जाए, कल से इस अमल को अपना लो। तुम रास्ते में जाओ, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, इन तकबीर को पढ़ते रहो। कितने लोग पढ़ते हैं? कितने लोग पढ़ते हैं? जहां पर आपको सही माना पर यह तकबीर खुद से पढ़नी चाहिए। ईदगाह में आपके यहां क्या पोजीशन है हमें मालूम नहीं। ईदगाह में एक डायरेक्टर होता है, माइक में वो पढ़ेगा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, और साथ में सारे लोग गुनगुनाते रहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, क्यों डायरेक्टर तकबीर पढ़ेगा और आप उनके साथ में पढ़ोगे? ये 4 जुमला की तकबीर को खुद से याद करो। ईदगाह में कोई माइक से आपको नहीं पढ़ाएगा, आपकी गुनगुनाहट से, आपकी सदाओं से पूरे ईदगाह के अंदर से नारा आएगा, आपकी आवाज़ की बुलंदी से गूंज उठेगी। खुद पढ़ो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। एक अमल आपको मैंने बता दिया, इंशाल्लाह करेंगे कल से। भाई जोर से बोले ना, इंशाल्लाह पढ़ेंगे। पढ़ेंगे कब तक? चांद की 13 तारीख यानी असर तक पढ़ना है। दूसरा अमल है